बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया हुआ है और आपका जो चैप्टर 12 था वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है और इसकी एप्लीकेशंस जो लेंस और मिरर की हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फ़ोन में इसका इस्तेमाल हमने देखना है और फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को हमने देखना था। पहले आर्टिकल्स में हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, और उन्हीं के ही रिलेटेड हमारे आजकल के आर्टिकल चल रहे हैं। जहां हम लोगों ने कनकेव मिरर को डिस्कस किया था वहां हम कन्वेक्स लेंस को डिस्कस किया। इसी तरह उधर अगर हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर को डिस्कस किया और वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कनकेव जो मिरर था वो आपके पास कन्वर्जिंग था तो हमारे पास यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, उसका वो क्या है, उल्टा। अगर कनकेव मिरर और कनकेव जो आपके पास लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा आपके पास। और अब देखें कि हम लोगों ने कल कन्वेक्स के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक कन्वेक्स लेंस है इस तरह, तो इससे हम लोगों ने कुछ रूल आख़ज़ किए थे। तो वो रूल अगेन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर था, ये हमारे पास उसका फोकस पॉइंट था और मैं दोनों साइड उसका फोकस पॉइंट लिख रहा हूँ इसलिए कि हम किसी तरफ से भी लाइट सोर्स लेंगे तो उसके फ्रंट पर आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट। अगर इधर से ले रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये फोकस होगा। अब हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कन्वेक्स लेंस पे तो वो गुजरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हुई, थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज किया, फिर यहाँ पे हुई, बगैर आप क्या है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो बगैर बेंडिंग हुए क्या होती है, उससे गुजर जाती है। फिर आपके पास क्या थी कि एक जो रे ऑफ लाइट अगर आपके पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर आप उसकी बात करें तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो सारी लाइन है ये आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे गई। तो अब देखें ये एयर से ग्लास मीडियम में बेंड होगी, ठीक है, फिर दोबारा बेंड होगी तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपका फोकस होगा उससे क्या होगी, गुजरेगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक रे ऑफ लाइट है तो वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है और गुजरती है आपके फोकस पॉइंट से, और वे फोकस पॉइंट से गुजरने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके पास क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये आपके पास रे 1, ये आपके पास रे 2 और ये आपके पास रे 3। अब हम क्या देखेंगे, इन रेस के रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस को देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो अगर आप इस फोकस पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप इमेज किस तरह की हासिल करेंगे। अगर आपने जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पे है तो फिर क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पे है तो आपकी इमेज किस तरह की बनेगी। तो हम लोग पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़, पहला आपका केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। देखें हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है इस तरह का, और हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो आपके पास सेंटर से जो कन्वेक्स लेंस होता है ये थिक होता है और जो उसके सेंटर है वो जो उसका एज है वो उससे क्या होता है, थिन होता है। ये उसका क्या है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये उसका आपके पास क्या है F1 है, ये उसका हम क्या कह सकते हैं, इसको F2 कह सकते हैं या इसको आप 2F बोल सकते हैं, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द 2F, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैं A और B का नाम दे देता हूँ,
और B2F से हम लोग क्या करते हैं, पीछे रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट गई और क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पास थ्रू अ फोकस पॉइंट। तो अब देखें, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, रिफ्लेक्ट हुई, दोबारा आपके पास क्या होगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। और एक रे ऑफ लाइट अगर इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती है पोल पे जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो वो दोबारा आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो किधर हो जाएगी, चली जाएगी। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये हम लोग इसे हाथ से कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि अगर ये रे ऑफ लाइट इस इमेज को क्या करना है कि ये हम लोग इसको हाथ से ये डायग्राम बना रहे हैं, तो हमारे इस लाइनों में इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती, तो हम इस तरह बुक को फॉलो करेंगे। तो ये जो रे ऑफ लाइट आपकी मीट अप हो रही हैं किसी पॉइंट पे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी कि जब टू रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वहाँ हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हमें मिलती है। तो आपका जो इमेज होगा वो आपको क्या होगा, किधर मिलेगा, F और 2F के किधर मिलेगा, मिड में मिलेगा। ये आपके पास क्या था, इमेज है। तो फर्स्ट केस आपके पास क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ बिहाइंड 2F, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको किधर मिलेगा, F और 2F के दरमियान मिलेगा। अब देखें कि जो आपके पास मिरर है, ठीक है, इस मिरर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट उसके सामने ही बना है। हमने ये पीछे वाले मिरर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका इमेज मिरर के सामने बने तो वो इमेज आपके पास क्या होता है, रियल होता है। और अगर वो उल्टा बने तो आपके पास उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो आपके पास क्या है कि इसके इसी फ्रंट पे ही इसका फोकस है रियल, और फिर आपके पास क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और साथ आपके पास डिमिनिश्ड है कि उसका साइज़ इस साइज़ से कम है। तो मैंने आपको ये पहले बात बताई है कि हमारे पास इतनी एक्यूरेसी हम हाथ से नहीं दे सके, तो इस तरह आपके पास जो उसका साइज़ है वो डिमिनिश्ड होगा, मीन्स कि उसका साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, इमेज का साइज़ उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कम होगा। ये आपका केस नंबर 1 था। फिर कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट 2F। अब हमारा क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ (2F). आपके पास इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया, ये उसका आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका फोकस पॉइंट है, ये भी उसका फोकस पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, 2F है, ये भी आपके पास क्या है, 2F है। अब आपने जो ऑब्जेक्ट को था वो किधर आप लोगों ने रख लिया, यहाँ पे रख लिया। पहले आप लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इससे पीछे रखा, फिर आपने इसके इधर ऊपर रखा। तो आपने ये कहा कि इधर से जो गुजरने वाली रे ऑफ लाइट है जब इसके पैरेलल होगी तो आपके पास क्या होगा, वो किधर से गुजरेगी, द रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टेड मस्ट पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस F। फिर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट भी क्या होगी, ऐसे गुजर जाएगी। जो रूल हम लोगों ने इसमें क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो अब देखें कि ये जो दो रे ऑफ लाइट थी, ये आपके पास क्या हुआ कि जिस जगह पे जाके यहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट का आपको क्या है, इमेज मिलेगा। तो इसमें आपके पास इमेज भी उसी तरह आपके पास ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, तो ये रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। और आपके पास देख लें कि उस आपके इमेज से ये जो साइज़ है ये क्या है, हो सकता है कि ये साइज़ उसका सेम हो, तो हमारी इसलिए एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो इससे बनने वाला जो आपका इमेज होगा वो हम इसको चलो उतना ही साइज़ का ऐसे ले लेते हैं, तो ये आपका सेम साइज़ का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कि अगर आपके पास क्या हो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F से बियॉन्ड हो तो इमेज बनने वाला रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हुआ है
तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल 2f पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2f पे ही बनेगा। ठीक है, तो उसका जो साइज़ होगा वो इसी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही होगा। उसके बाद जो तीसरा आपका केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f। अब हम क्या करते हैं कि यही डायग्राम हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपके पास f है, ये आपके पास 2f है। आपका ऑब्जेक्ट आप देखें, पहले हमने यहाँ पे रखा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रखा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, f और 2f के दरमियान रख लेते हैं। इसको हम नाम ले लेते हैं बिटवीन, आपके पास ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f। अब देखें f और 2f के दरमियान रखने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट हमारी क्या होगी, इसी तरह हम उन्हीं रेज़ को रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे टकराने के बाद इधर चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट इधर चली जाएगी। तो ये दो रे ऑफ लाइट हैं आपस में जिस पॉइंट पे मीट अप हो रही हैं उसमें हमें क्या है, इमेज दे रही है। तो आपके पास क्या है कि जो f और 2f से यहाँ पे आपका क्या है, इमेज आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट a और b की। तो अब देख लें, ये आपके पास अगर आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान रखा हो और आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो, जो इमेज होगी वो क्या होगी कि 2f से परे बनेगी और वो रियल भी होगी, आपके पास इन्वर्टेड भी होगी और मैग्नीफाई आपके पास क्या होगी, इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखें कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी रखा, 2f पे भी रखा, f और 2f के मिड पे रखा। अब बारी कहाँ है ऑब्जेक्ट को रखने की, f पे रखने की। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इस एट फोकस पॉइंट f पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास f1 है, ये भी उसका f1 है, ये उसका आपके पास 2f है, ये उसका आपके पास क्या है, 2f है। अब आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एट किस पे रखते हैं, 2f पे। पहले आप लोगों ने यहाँ पे कहीं रखा, फिर आप लोगों ने यहाँ पे रखा, फिर आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को इधर रखा और अब बारी आ गई है इसको f पे रखने की। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस पे रखेंगे तो आपके पास क्या है कि जो इमेज होगा, तो आपके पास क्या होगा कि जो इमेज होगा वो किसी एक, अब देखें हम इसकी देख लेते हैं कंडीशन कि ये रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट इधर गुजरेगी। अब देखें कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है तो वो आपका इमेज क्या होगा, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगा, इन लार्जर आपके पास क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, एक और आखिरी जो केस आपके पास रह गया है वो ये है कि अगर आपका क्या हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप जो कन्वेक्स लेंस आप ले रहे हैं उस कन्वेक्स लेंस के, अब देख लें हमने यहाँ पे भी रख के देख लिया। अब हमारी बारी आ गई है ऑब्जेक्ट को रखने की बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ इज़ बिटवीन फोकस पॉइंट एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहाँ पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रख लेते हैं, इसको मैं ए और बी का नाम देता हूँ। ये मेरे पास आपके पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। तो अब देखें कि ये वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस के और फॉर्म्ड आपके पास क्या होगी। अब देखें कि ये वाला आपके पास ऑब्जेक्ट था, इससे रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरेगी, इधर चली जाएगी और एक रे ऑफ लाइट आपके पास क्या होगी, इधर चलती जाएगी। अब आपके पास क्या होगा, ये वाला जो इमेज होगी आपकी। अच्छा, अब हम लोगों ने जो केस देखा वो हमने ये कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ,
तो अब देखेंगे जब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा हुआ था तो ये रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मीटअप नहीं हो रही थी। जब हम इनको देखेंगे तो ये हमको जब इधर से हम लोग इन रेज़ को देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि तो ये रे ऑफ लाइट किसी और पॉइंट पे आपके पास क्या हो रही हैं, मीटअप हो रही हैं। तो ये जो आपके पास रे ऑफ लाइट है, ठीक है, किसी और पॉइंट पे मीटअप हो रही हैं, लेट अस सपोज ये आपकी रे ऑफ लाइट ये है। तो अब देख लें कि ये जो आपके पास रे ऑफ लाइट है ये जब उधर से हम देखेंगे तो अब देख लें ये रे ऑफ लाइट इस तरह हमको नज़र आएंगी कि ये उसी साइड पे आपके पास क्या है, जिधर आपके पास रे ऑफ लाइट थी उधर ही आपके पास क्या हुई है इमेज। इधर से हम अगर देख रहे हैं तो आपकी दूसरी तरफ से हमारी रे ऑफ लाइट की आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका इमेज है, वो इस साइड पे बन रहा है। तो हम लोगों ने मिरर के केस में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो अगर आपका ऑब्जेक्ट इमेज जो है अगर दूसरी साइड पे बने तो उसको हम बोलते थे इरेक्ट वर्चुअल, और इस वाले साइज़ से जो हमारा ऑब्जेक्ट था उस वाले साइज़ से क्या होगा, मैग्नीफाई होगा, बड़े वाले साइज़ में मिलेगा। तो ये वाला हमारे पास जो केस होता है, इसी तरह हम लोग इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे हम लोगों ने इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखा। इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने 5 केस डिस्कस किए। पहला हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2f रख के देखा, फिर हम लोगों ने एट 2f पे रख के देखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रख के रखा, फिर आप लोगों ने फोकस पॉइंट पे रखा, और लास्ट वन जो आपका केस था उस पे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इस पे रख के रखा है। तो ये वाला आपका क्या था, इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस।